नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.1 का पहले प्रश्न का दूसरा सवाल देखेंगे। इसमें हम ग्राफीय विधि से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का सरलीकरण देखेंगे। तो यहां देखिए दिया हुआ है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है? ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से। तो यहां ग्राफीय विधि से ज्ञात करने के लिए इसके दो समीकरण बनाएंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाएंगे। तो यहां मान लीजिए कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम दिए हुए हैं। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं, का मूल्य बराबर x रुपए, तथा एक पेन का मूल्य बराबर मान लेते हैं y रुपए। इस आधार पर अपना समीकरण तैयार हुआ। पहली शर्त के अनुसार, दो शर्तें हैं इसमें। पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण, तो पहली शर्त के अनुसार यहां पर जैसे एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिलें हैं, तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5x रुपए। इसी प्रकार 7 कलम है, एक कलम का y रुपए है तो 7 कलम का हो जाएगा 7y रुपए। और दोनों का जोड़ करके मूल्य बताया है 50 रुपए। यह आपका समीकरण संख्या 1 हुआ। और इस समीकरण संख्या 1 के लिए हम सारणी बनाएंगे। सारणी में x तथा y के न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 3 मान प्राप्त करेंगे। अब दूसरी शर्त है, सेकंड शर्त के अनुसार यहां पर हम देखेंगे कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 7 का 7x, तथा 5 कलम है, एक कलम का मूल्य y रुपए है तो 5 कलम का मूल्य 5y, और पेंसिलें और कलमों का मूल्य जोड़कर 46 रुपए है। यह आपका दूसरा समीकरण तैयार हुआ। दो चरों वाला रैखिक समीकरण तैयार हुआ दूसरा। इसके लिए हम यहां सारणी बनाएंगे। तो सारणी में हम जो है न्यूनतम x तथा y के 2 मान तथा अधिकतम 3 मान ज्ञात कर लेते हैं तो अपना ग्राफ बन जाएगा। अभी हम सारणियां बनाते हैं। सारणी में x और y के मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करने के लिए पहला जो से समीकरण है, इसके लिए हम कुछ रप कार्य करेंगे। इधर रप कार्य है, तो ये जो आपका समीकरण है 5x प्लस 7y बराबर 50, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। 50 इस 7 का पक्षांतरण किया तो ये 7y, इधर रह गया 5x। अब यदि हम यहां दोनों तरफ 5-5 का भाग लगाएं तो ये 5 से 5 कटेगा तो x बचेगा और इधर रह जाएगा 5 बटे में। इसको हम इस प्रकार लिख लें, फिर मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहां हम या तो x का मान रख करके y का मान ज्ञात कर लें, या फिर y का रख करके x का कर लें। तो जैसे हम y का ऐसा मान रखें कि यहां मान रख कर सरलीकरण करने पर 5 का भाग चला जाए, तो यहां हम जैसे y का मान रखते हैं, यहां पर 1 रखते हैं पहले। जैसे तो 1 यदि रखेंगे और उसका सरलीकरण करेंगे तो ये तो हो जाएगा 50, ये 7 एकम 7 बटा 5। फिर आगे सरल करेंगे, 50 में से 7 घटाएंगे तो 43 बटे 5।
अब 43/5 पूर्ण संख्या नहीं आई, बट्टे वाली आई, इससे हम ग्राफ बनाएंगे तो थोड़ी कठिनता रहेगी, इसलिए ऐसा बट्टे वाला मान नहीं रखेंगे, हम किसी पूर्णांक में मान रखेंगे। तो यहाँ 1 का मान यहाँ पर सुटेबल नहीं हो रहा। इसी प्रकार हम 2 का रखेंगे, 3 का रखेंगे, तो ऐसे रखते रखते हम देखेंगे कि यहाँ पर 5 मान यदि रखेंगे, 5 रखेंगे तो अपना मान सही सेट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर y का मान 5 रखा, फिर इसका सरलीकरण किया तो ये 50, ये 7 पंजो 35/5, यहाँ 50 में से 35 घटा दिए तो आ गए 15/5, और 5 का भाग 15 में दिया तो 3। हमने y का मान रखा था 5, तो हमें x का मान, x के बराबर में मान प्राप्त हुआ 3, तो वही मान सारणी में रख लें। y का मान रखा था 5, तो x का मान प्राप्त हुआ 3। इसी प्रकार हम आगे जब मान रखेंगे 6, 7, 8, 9 तो 10, यहाँ पर जब हम 10 का मान रखेंगे तो सही सेट होगा। बार बार प्रयास करेंगे तो ये इस प्रकार, तो यहाँ जैसे हो जाएगा आपके 70, और 50 और 70 की बाकी निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 70 में से 50 गए तो -20, और 5 का भाग जब 20 में देंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, और प्लस का भाग माइनस में देंगे तो हमें -4। तो हमें y का मान रखा था 10, तो हमें x का मान प्राप्त हुआ -4। इसी प्रकार जब हम यहाँ y का मान 0 रख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ 7 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 50 में से 0 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, और 5 का भाग 50 में देंगे तो हमें प्राप्त होगा 10। यानी हमने y का मान रखा 0, तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 10। इसी प्रकार दूसरा जो समीकरण है उसके भी मान याद करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ अपना समीकरण है 7x + 5y = 46। अब आगे हम इसको लिखेंगे 46, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये 5y, और इस 7x में से यहाँ बटे में हमने लिख दिया 7 बटे में आ जाएगा, तो यहाँ केवल रहेगा x। अब हम y का मान रखेंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। तो y के मान में हम जैसे रखते हैं 5, यहाँ यदि हम 1 रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो मान सही सेट नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। तो हम यहाँ y का मान रखेंगे 5/7, यहाँ 46 और ये हो गए 25/7। इसमें से घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21/7, और 7 का भाग 21 में देंगे तो हमें प्राप्त हुआ 3। यानी हमने y का मान रखा 5, तो x का मान प्राप्त हुआ 3। y का मान रखा 5, तो x का मान प्राप्त हुआ 3। इसी प्रकार हम जो है यहाँ मान रखते जाएंगे, 6, 7, 8 से रखते जाएंगे तो हमें एक 12 का मान ऐसा प्राप्त होगा जिससे कि ये सही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए या कोई पूर्णांक प्राप्त हो जाए 12। तो यहाँ 12 को 5 से गुणा किया, 12×5 = 60, और इसको घटाएंगे तो ये आपके रहेगा 4 और 14 -14, और 7 का भाग जब हम 14 में देंगे तो हमें मिलेगा 7 दूनी 14। तो हमने y का मान रखा, y की जगह मान रखा 12, तो हमें प्राप्त हुआ -2। हमने रखा y का मान 12, हमें प्राप्त हुआ x का मान -2। इसी प्रकार जब हमें यहाँ y का मान आगे रखते जाएंगे, थोड़ा माइनस का मान भी रख करके देख लें यहाँ पर। तो y का मान यहाँ पर यदि हम -2 रखते हैं, मान लीजिए यहाँ y का मान -2 रखा, तो हमें प्राप्त होगा 5 दूनी 10।
यहाँ प्लस का 10 मिला हमें, क्योंकि 5 दूनी माइनस माइनस प्लस। अब 46 में 10 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 56, और 7 का भाग जब हम 56 में देंगे तो हमें प्राप्त होगा 7×8 56। हमने y का मान रखा -2, तो हमें x का मान प्राप्त हुआ 8। इस प्रकार हमारी सारणी का मान कंप्लीट। हम दो मान भी प्राप्त कर लेते हैं तो भी अपना ग्राफ बन जाएगा। अब हम इन सारणियों से ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ के द्वारा जो है इसका सरलीकरण करेंगे। तो अब देखते हैं कि सारणियों से कैसे ग्राफ बने। तो अब हम इन दोनों सारणियों से इस ग्राफ को बनाएंगे और फिर इस ग्राफ पर एक्स वाई के मान ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पहली जो सारणी है, इस सारणी में जैसे यहाँ x का मान 3 और y का मान 5 है, तो x का मान 3 से तथा y का मान 5 से अगर हम चलेंगे ऐसे, इधर 3 से तथा इधर 5 से चलेंगे तो हमें बिंदु A मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ x का मान -4 और y का मान 10, इसके लिए हम x का मान -4 तथा y का मान 10, ये y का मान 10, इधर 10 से चलेंगे और इधर -4 से चलेंगे तो हमें बिंदु B मिलेगा। फिर x का मान 10 और y का मान 0, x का मान 10 और y का मान 0 यहीं पर है तो हमें बिंदु C मिल जाएगा। और इस ABC को हम मिलान कर देंगे। ABC को हम जो है ग्राफ पर मिलान करेंगे इनका। अभी ये थोड़ा रफली ग्राफ है, बाकी ये इसमें एकदम सीधा जो है इसको ये प्राप्त हो जाएगा। यहां जैसे इसका ये आलेख बना, यह आपके समीकरण 5x + 7y का आलेख बना है। ये 5x + 7y = 50 का आलेख बना है। अब दूसरी सारणी जिसमें हम देख रहे हैं कि x का मान 3 और y का मान 5, तो इधर x का मान 3 तथा y का मान 5 के लिए हमें ये बिंदु मिला K। फिर x का मान -2 और y का मान 12, x का मान -2 और इस 2 से चलेंगे 12 प्लस के 12 की तरफ तो हमें मिलेगा K। फिर x का मान 8, ये x का मान 8 तथा y का मान -2, इधर -2 की तरफ से इधर 8 से तो हमें मिला बिंदु G। फिर इस K और G को मिलाएंगे तो हमें दूसरा आलेख मिलेगा। यहां इनको मिला देंगे K को, तो ये दूसरे समीकरण का हमें आलेख मिला। यानी ये वाला आलेख जो है हमें मिला है 7x, यह है 7x + 5y = 46 का। हमने देखा कि ये दोनों ही ग्राफ जो है बिंदु इस A पर या इस K पर मिल रहे हैं। अगर हम इससे सीधा इन अक्षों की तरफ चलें, यहां जैसे इस K से इधर इस अक्ष की तरफ चलें तो हमें ये 3 पर मिलेगा, और इधर जो है ये हमें 5 पर मिलेगा, ये हमें 5 पर मिलेगा। तो यहाँ x का मान हमें प्राप्त हो रहा है 3 तथा y का मान प्राप्त हो रहा है 5। हमने एक पेंसिल का मूल्य x रुपए माना था, तो यहाँ ये 3 रुपए जो है एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। और इसी प्रकार ये एक पेन का मूल्य हो जाएगा, एक पेन का मूल्य तथा ये एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। यह जो है इस ग्राफीय विधि से इस प्रकार हम दी गई समस्याओं का सरलीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक।